还是燃烧。广阔的天空，张口怀抱，张开了翅膀，我们飞向希望。就算跌倒，不怕嘲笑，继续奔跑。就算烦恼，不会逃跑，坚持到老。失去了全部，还有骄傲，我都忍受。我要自己去找，对酒当歌要深造，吹响青春季节号，年少的热情迎着风飘啊飘。我们前程知多少，吹响青春季节号，年少的热情迎着风飘啊飘。对酒当歌要深造，吹响青春季节号，年少的热情迎着风飘啊飘。我们前程知多少，吹响青春季节号，年少的热情迎着风飘啊飘。लड़कियों तैयार हो जाओ, अगला ग्रुप होगा स्टूडेंट नंबर 1,16,201 से लेकर 1,16,220 तक। क्या आप क्यों की बारी? नहीं, अगले ग्रुप में है। साकल मुझसे मिलने आए थे। वो मुझे भी रोज मैसेज करते रहते हैं। अपने डिस्कशन नहीं बताओगी क्या? मैं भला क्यों करूं? इससे अच्छा है कि मैं टेस्टी खाना खाऊं और टीवी देखूं। बार बार हारना मुझे पसंद नहीं है। टेंशन मत लो चिंग, फैन और मैं तुम्हारी मदद करेंगे। सॉरी, मैं मदद नहीं करूंगी, मुझे रिकॉर्ड्स तोड़ने हैं, तो मुझे मत बोलना। कोई बात नहीं, मैं मदद करूंगी। कम ऑन! जीत के आना। अरे मैं तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ूंगी, मैं तुम्हारे साथ हूँ। तुम आगे जाओ वरना हम सब हार जाएंगे। कोई बात नहीं। चलो चलो। शाबाश! कम ऑन, तुम कर सकती हो। तुम लोग आगे जाओ, मेरी चिंता मत करो। मैं हाँ हाँ ठीक है, कोई बात नहीं, चलो हम तुम्हें लेके चलते हैं। हम तुम्हें सब ठीक अकेला हो नहीं जाएगा, छोड़ेंगे। फिक्र मत करो चलो। तुम। अरे क्या कर रही हो? कम ऑन क्वीन! हाँ कम ऑन, तुम कर सकती हो। कर सकती हो। हम सब साथ में हैं। चलो चलो चलो। वो लोग क्या कर रहे हैं? अरे अरे, नीचे भागो, छोड़ो। भागो। हाँ, चलो 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 करती हो। बहुत अच्छा। देखा, हमने कर दिया। ब्लू क्वीन 4 minutes 23 seconds, तुम पास हो। तुमने कर दिया। मैंने कभी सोचा ही नहीं था कि मैं 800 मीटर्स रेस कंप्लीट कर पाऊंगी। मुझे भी उम्मीद नहीं थी साथ दौड़ने में इतना मजा आएगा। गलत मत समझना, लेकिन तुम लड़कियां ना बहुत अजीब होती हो। साथ में दौड़ा कर आखिर मिला क्या? तुम लड़कियों की दोस्ती को नहीं समझ पाओगे। मैं समझता हूँ, वो एक पैशनेट दोस्ती है।
मुझे लगता है कि मैंने इस बात को कुछ ज्यादा ही सीरियसली ले लिया था। अब जब फिनिश कर लिया है तो कोई बड़ी बात नहीं लग रही, और हम में हिम्मत और कॉन्फिडेंस हो तो कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है। मेरा नाम यू मैंगून है। तुम बहुत ही प्रेटी हो। तुम फ्री कब हो? मैं सोच रहा था, क्या तुम मेरे साथ मूवी चलोगी? क्या उसने सच में उससे पूछ लिया? कोई चांस है? पता नहीं। चावल चाहिए? एक 20 वॉन का है। मैंगीवान कहाँ है? क्या पता, शायद अपने रिजेक्शन को लेकर किसी कोने में रो रहा होगा। शाव्यू, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। मुझे भी तुमसे कुछ बात करनी है। थैंक यू आज मेरी मदद करने के लिए। प्लीज एंजॉय योर सेल्फ। अरे तुम मेरा एक काम करोगे क्या? हाँ बताओ ना। तुम्हें याद है जब हम चलो छोड़ो, बाद में प्लान करते हैं। कहीं और चलें? चलो अच्छा हुआ। ये लो और फ्राइज। क्या कोइंसिडेंस है। शाव्यू, 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 मुझे गलत मत समझना। मुझे उम्मीद नहीं थी तुम मिलोगी। और रही बात टोनी की, मुझे पता लगा कि कल कोई मेरे डॉम में आया था और कुछ चुराने की कोशिश कर रहा था। मुझे डर था कि टोनी को कोई ले ना जाए। उसकी सेफ्टी के लिए मैं हमेशा इसको अपने साथ ही रखती हूँ। देखो, ज्यादा भोली मत बनो। तुम ही हो जिसने मेरा पेट चुराया। तुम्हें 2 हफ्ते पहले ही ये मिला ना। तुम खुद जानती हो कि कौन सच बोल रहा है और कौन नहीं। अच्छा, अगर तुम सच बोल रही हो तो मुझे ये बताओ कि तुम खुद भी तो कितने इररिस्पॉन्सिबल हो। खुद का पेट खो दिया। ये तो एक कुत्ता भी नहीं है, बस एक टर्टल है। इसके पिछले ओनर ने इसे ऐसे ही जाने दिया और फिर मैंने इसे अडॉप्ट किया। कोई प्रॉब्लम है? किडनैन, लिटिल शाव्यू मेरी वजह से खो गया था। इसमें शाव्यू की गलती नहीं है। तुम दोनों एक दूसरे को अच्छे से जानते हो। उसे पता है तुम कितने लापरवाह हो, फिर भी तुम्हें ध्यान रखने को कहा, तो वो भी रिस्पॉन्सिबल है ना? जो भी है मेरी गलती है। टर्टल तो इनोसेंट है ना। तुम जो बोलोगी मैं करने के लिए तैयार हूँ। सच कह रहा हूँ मैं। लिटिल शाव्यू को वापस कर दो ना प्लीज। तुम मुझे एक बुरा इंसान साबित कर रहे हो। क्या सबूत है तुम्हारे पास जो साबित करे कि टोनी ही लिटिल शाव्यू है? सॉरी, मैं तुम्हें ये नहीं दे सकती। मेरे पास एक आइडिया है। क्यों ना हम लिटिल शाव्यू को ही डिसाइड करने दे। शाव्यू, टोनी, आ जाओ। टोनी, सुनो। टोनी, इधर आ जाओ।
मुझे लगता है ये ट्रिक सिर्फ डॉग्स पर चलती है। आज तुम या मैं, कोई एक ही से लेकर जाएगा। तो तुम क्या करना चाहती हो? अरे शांत हो जाओ, शांत हो। क्या कर रही हो? इतना गुस्सा है ना, सेहत के लिए बहुत हानिकारक है। पब्लिक प्लेस है, यहाँ पे झगड़ा झगड़ी नहीं करते यार, शांत हो जाओ। ठीक है, तो बोलो क्या करें? है, बुरा मत मानना, मैंने देखा कि यहाँ क्या हो रहा है। मेरे पास एक रास्ता है। ये है सुपर स्पाइसी डुअल। हमारे रेस्टोरेंट का ट्रेडिशन है। तुम्हारे सामने 3 तरह के चिली सॉस हैं, जो है एक्स्ट्रा स्पाइसी, सुपर स्पाइसी और डेडली स्पाइसी। जो कोई भी 3 फ्रेंच फ्राइज खा पाएगा चिली सॉस में डिप करके, वो भी 5 मिनट के अंदर, और अगले 30 सेकंड तक पानी नहीं पिएगा, उसके लिए ये बिल माफ। मैं एक बात और बता दूं कि जब से मैंने ये रेस्टोरेंट खोला है, आज तक कोई नहीं जीत पाया है। लिटिल शाव्यू उसी का होगा जो जीतेगा। आखिरी बार बोल रही हूँ, उसका नाम टोनी है। हाँ। चाहो तो तुम जा सकते हो। तुम बिल्कुल चिंता मत करना, मैं तुम्हारे साथ हूँ। मुझे फाइनली एक चांस मिल रहा है अपनी गलती सुधारने का। देखो, चिंता मत करो, मैं जी जान से मेहनत करूंगा। मैं तुम्हारे साथ हूँ। और मैं सीनियर यिन येन के साथ हूँ। रेडी, स्टार्ट। इतना ज्यादा तीखा नहीं है। हाँ, ठीक ही है। हाँ, हाँ। तुम्हारा लाल हो गया है। तो क्या हुआ? तुम्हें कितना पसीना आ रहा है? तुम्हारी आंखों से आंसू भी आ रहे हैं। क्या हुआ, ठीक तो हो ना? ये तो तुम्हारे हारने वाले आंसू हैं, समझी? और अब डेडली स्पाइसी। मेरी तो आंखों में जलन हो रही है, सच में। ये तो सच में बहुत तीखा है। काउंटडाउन शुरू होता है। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3। अरे वाह! तीखी चीजें खाना कोई टैलेंट नहीं। बिल्कुल है। पहले मुझे लगा कि मैं तुझे इसमें भी हरा नहीं पाऊंगी, लेकिन मैंने तुम्हें हरा दिया। अपनी हार मान लो, शावी को हमारे हवाले कर दो। मेरा बेबी। अरे जल्दी से पहले पानी पिलाओ। देखो ध्यान से, डॉक्टर ने कहा है कि तुम्हें गैस्ट्रोएंटेराइटिस हुआ है। कोई बात नहीं। तुम मुझसे क्या कहना चाहती थी? तुम गैस कर चुके हो। ठीक है, कल साह से बात करते हैं। तुम्हें बुरा तो नहीं लगा ना? मैंने तुम्हें प्रॉमिस किया है कि तुम्हारे साथ ही चैंपियनशिप जीतूंगा। अपना प्रॉमिस कैसे भूल सकता हूं? तुम ही थे ना जिसने टीम ज्वाइन करने से मना किया था। मुझे ऐसा लगा था कि कितनी भी कोशिश कर लूं, मैं हमेशा हारूंगी, इसलिए मैंने कोशिश छोड़ दी थी। लेकिन किंग के साथ दौड़ते वक्त मुझे ऐसा लगा कि कोशिश नहीं छोड़नी चाहिए, है ना? ओके, तो मैं अभी भी हमारी टीम की कैप्टन हूँ। गुड।
मुझे लगता है कि हमारी टीम फिर से कमबैक कर सकती है। क्या हमें फिर से क्लासरूम में ट्रेनिंग करनी होगी? क्या हमारी ट्रेनिंग टीम 1 के साथ होगी? डैंगो, तुम क्या अच्छा नहीं सोच सकती? थोड़ा पॉजिटिव सोचा करो यार कभी। ओके तो मैं अनाउंस करता हूँ कि डिबेट टीम 2 अब ऑफिशियली एस्टैब्लिश हो गई है। अपने लिए तालियां बजाओ। यस सर, अगले ट्रेनिंग सेशन का शेड्यूल क्या है बताइए ना। और टीम 2 की ट्रेनिंग क्लासरूम कौन सी होगी? रोज के कॉम्पिटिशन्स के अलावा मैं दूसरी स्कूल की डिबेट टीम्स को इनवाइट करना चाहता हूं ताकि टीम 2 प्रैक्टिस कर सके। उन्हें तैयारी की जरूरत है। क्लासरूम की बात करें तो दोनों टीमें एक ही रूम यूज कर सकती हैं, पर जैसा टीम 1 कहे वैसा ही करना है। क्या टीम 1 के हिसाब से चले? हाँ, टीम 2 टीम 1 की मदद करने के लिए ही है। नन्हे और शायू, उन्हें पता चला तो मुझे मार डालेंगे। आज स्कूल ने ऑफिशियली एक नोटिस इशू किया है। CET 4 की रजिस्ट्रेशन इस वीक से शुरू हो जाएगी। आज की मीटिंग में यूनिवर्सिटी की पार्टी कमेटी की सेक्रेटरी ने दोबारा जोर दिया है कि हर क्लास के टीचर इंचार्ज स्टूडेंट्स को मोटिवेट करें ताकि वो एग्जाम्स दें। आइए एक डिटेल्ड रिपोर्ट देखते हैं। चलिए जानते स्टूडेंट्स क्या कहना चाहते हैं। ये रहे हमारे क्लासमेट्स। गुड मॉर्निंग, क्या मैं आपसे एक सवाल पूछ सकती हूँ आने वाले एग्जाम्स के बारे में? मुझे नहीं पता। गुड मॉर्निंग, CET 4 के बारे में आपका क्या कहना है? आपकी तैयारी कैसी चल रही है? शायद वो स्टूडेंट अपनी तैयारी करने के लिए भागा होगा। चलिए इस लड़की का इंटरव्यू लेते हैं। गुड मॉर्निंग, CET 4 अगले हफ्ते है, आपकी तैयारी कैसी चल रही है? $37, $40, $54, $55, $57, $58, $59, $60. मैंगीवान, तुम कुछ ज्यादा एक्सरसाइज नहीं कर रहे हो? आज किसी ने मेरा इंटरव्यू लिया और मुझसे पूछा क्या मैं साइड 4 को लेकर नर्वस हूँ। वो अब मैं नर्वस हो गया हूँ। मुझे पता तुम मजाक कर रहे हो। तुम्हारी इंग्लिश बहुत अच्छी है, तुम टेंशन मत लो यार। तुम नहीं समझोगे। एक जीनियस होने के नाते कुछ सब्जेक्ट में अच्छा होना हाँ। और कुछ में नहीं ना, ये बहुत ही नॉर्मल सी बात है, समझ गए? क्या कर रहे हो? कपड़े पहनो जल्दी। क्या तुम्हें पता नहीं है दूसरी तरफ लड़कियों का कमरा है? मैं डरता नहीं हूँ। तुम्हें ऐसे देखकर लोग अंधे हो जाएंगे। मिस्टर ली, पानी पीजिए। नो थैंक्स, मुझे प्यास नहीं लगी। मनान, खेलना बंद करो, पॉज करो। तुम्हें पता है ना CET 4 नजदीक है। एग्जाम नहीं दिया तो साल फेल हो जाएगा। रजिस्टर नहीं किया? शट अप। मिस्टर ली, मुझे अभी 2 मिनट पहले ही ये पता चला है कि आप मुझे थोड़ा वक्त देंगे सोचने के लिए। ये बताओ तुम्हें कितना वक्त चाहिए? इस बार एग्जाम दे देना और उसके बाद चले जाना, फिर शक्ल मत दिखाना, समझे? हाँ समझ गया। सीनियर होने के नाते तुम्हें मोटिवेट करना चाहिए। चलो कचरा फेंको यहाँ से। ठीक है। हाँ बिल्कुल, शुक्रिया। ठीक है, चलता हूँ। मिलते हैं मिस्टर ली, वापस जरूर आना सर। मुझे नहीं पता था कि तुम्हें इंग्लिश से डर लगता है। ऐसा मत कहो, मुझे बहुत डरावने सपने आते हैं, रात को सो भी नहीं पाता हूँ। मैंने सपने में इंग्लिश लिसनिंग कॉम्प्रिहेंशन का एग्जाम देखा था, जिसमें तुम्हें कुछ नहीं आता था। शुरू होने से पहले खत्म हो गया। सुनो, हमारी यूनिवर्सिटी नंबर 1 यूनिवर्सिटी है, तुम्हें एडमिशन कैसे मिलेगा? मेरे अच्छे नंबर आए थे। तुमने लॉ डिपार्टमेंट क्यों चूज किया? पहले क्या तुमने लीगल हाई देखा है? बकवास। क्या तुमने मुझे बकवास कहा? खुद को देखो, तुम ज्यादा कोई मैच्योर नहीं हो। सॉरी, तुमने इकोनॉमिक्स क्यों लिया? क्या तुमने हानजावा नाओकी देखा है? ओहो, एक बात तो है, हमारी लड़कों में पसंद काफी मिलते जुलते लग रही है। अपनी इंग्लिश अच्छी करने के लिए हम आगे से इंग्लिश में बात करेंगे। क्या बोल रही हो? हमें एक ही टीम में होकर हारना होगा, एक दूसरे के खिलाफ नहीं। हमें टीम 1 को चैलेंज करना होगा, समझी? सॉरी। हम टीम 2 है, हम किसी भी हालत में हार नहीं मान सकते। सही कह रहे हो। वो हम पर बहुत ज्यादा हंसेंगे। QCCCU, अंकल लो मेक मी बर्थ गैस। ये तुम क्या बोल रहे हो? और ये बर्थ गैस क्या है? कि मैं गुस्सा हूँ। और अंकल को क्या पता है? सब पता है।
ये जगह कितनी अच्छे से सजाई है। मुझे तो ये ट्रेनिंग की जगह लग रही है, लेकिन इतनी सारी ट्रॉफियां क्यों रखी हैं? हमारी चीजें कहाँ है? ये रही। अच्छा हुआ उन्होंने मेरी चीजों को हाथ नहीं लगाया। अरे ये देखो मिस्टर ग्रीन हैट, क्यूट है ना? सच कहूँ तो बहुत ही ज्यादा अजीब है। तुम्हें कुछ नहीं पता। यहाँ आओ, यहाँ आओ ताकि हम एक गेम खेल सके। क्या? आओ तो। वही पुराने रूल्स है, पता है ना? जो पहले हारेगा। हाँ। प्रेस करो ना इसको। अरे तुम कर रही हो या नहीं? चलो। ये हो गया। चलो एक बार फिर करते हैं। वो हम टीम 2 से हैं। शायू। अच्छा, तो तुम सब टीम 2 हो। तुम्हारा इंस्ट्रक्टर कहाँ है? कैसे हैं आप मिस्टर मेंग? मैं हूं शौसा। मेरी एंट्री कैसी लगी? हाँ? हम किसी भी हालत में हार नहीं सकते। आप सब मुझे मिस्टर मैंग बुला सकते हैं। मैं टीम 1 का इंस्ट्रक्टर हूं। मैं अब फटाफट टीम 1 के इस साल के परफॉर्मेंस के बारे में बताऊंगा। 8 से 3 महीने में प्रोविजनल डिबेट लीग है। पिछले साल हम फाइनल्स में साउथ जियाओटोंग यूनिवर्सिटी से हार गए थे, तो इस साल हमारा एक ही गोल है, चैंपियनशिप को जीतना। इस साल कंपटीशन ने अपने रूल्स बदल दिए हैं। पिछले 2 साल में हमारे एरिया की यूनिवर्सिटीज में डिबेट टीम्स बढ़ गई हैं, छोटे मोटे कॉम्पिटिशन्स भी बढ़ गए हैं। इसलिए इस साल के प्रिलिमिनरी राउंड्स में अब सेंट्रलाइज्ड कंपटीशन नहीं रहेंगे। इन 3 महीनों के दौरान फ्री पॉइंट कंपटीशन होगा। जिस भी टीम के ज्यादा से ज्यादा पॉइंट्स होंगे वही टीम ग्रैंड फिनाले में जाएगी और अगले साल के चैंपियनशिप में भाग लेगी। मिस्टर मैंग, ये फ्री पॉइंट कंपटीशन क्या है? इसका तुम या तुम्हारी टीम 2 से कोई मतलब नहीं है। वेल, फ्री पॉइंट कंपटीशन का मतलब है हमें अलग अलग कॉम्पिटिशन्स में भाग लेना होगा और पॉइंट्स कलेक्ट करने होंगे, जैसे कोर्स सिलेक्शन के वक्त हम करते हैं, और आपको ज्यादा से ज्यादा पॉइंट्स कलेक्ट करने हैं। तो जब तक ये कंपटीशन ऑफिशियली ऑर्गेनाइज्ड है तब तक हम उनके लेवल के हिसाब से पॉइंट्स इकट्ठा कर सकते हैं। आसान भाषा में, अगर आप कंपटीशन जीतते हैं तो 3 पॉइंट्स मिलेंगे और अगर हारते हैं तो 1 पॉइंट मिलेगा। अगर हमें 50 पॉइंट्स मिलते हैं तो हम फाइनल में होंगे। हमें कितनी कॉम्पिटिशन्स करनी है? हम जानते हैं तुमने प्रोविजनल कंपटीशन में भाग नहीं लिया है, तो कंपटीशन के एक्सपीरियंस के हिसाब से हम एक ऐसी टीम को चुनेंगे जो बाकी टीम्स के सामने जीत पाएगी। और हाँ, हमें तुम्हारी काबिलियत को भी ध्यान में रखना होगा। मुझे उम्मीद है कि टीम 2 ज्यादा से ज्यादा कॉम्पिटिशन्स में भाग लेगी और पॉइंट्स कलेक्ट करेगी। तब तक टीम 1 के पास प्रिपरेशन के लिए टाइम होगा फाइनल्स में जाने के लिए और हमारे यूनिवर्सिटी का नाम रोशन करने के लिए। सीधे शब्दों में, हम एक साथ काम करेंगे हमारी यूनिवर्सिटी के सम्मान के लिए। अब दोनों टीम के मेंबर्स अपना अपना इंट्रोडक्शन देंगे ताकि वो एक दूसरे को। अभी नहीं, ये सब बाद में भी हो सकता है। यंजी, ये कुछ कॉम्पिटिशन्स हैं जो मैंने सिलेक्ट किए हैं टीम 2 के लिए। यू आर वेलकम। अरे ये रही तुम्हारी ड्रिंक। आप दोनों क्या लेना पसंद करेंगे? पर मैंने कुछ ऑर्डर नहीं किया था। तुम पिछली बार की वजह से हमेशा के लिए ब्लैकलिस्टेड हो और अब तुम खुद का ऑर्डर नहीं दे सकती हमारे रेस्टोरेंट में। ये बस एक सॉफ्ट ड्रिंक है, सिर्फ आपके लिए। तुम मजाक कर रहे हो ना? नहीं। अगर ऐसा है तो फिर मुझे एक्स्ट्रा ड्रिंक की जरूरत है। ठीक है। मुझे कोला चाहिए लेमन के साथ। मुझे भी, थैंक Okay. यू। कितना मीन है। जरा कॉम्पिटिशन्स तो देख लेते हैं। वुयुआन कंट्री फार्म कप कॉलेज डिबेट कंपटीशन। ऐसा लग रहा है हमें ट्रेन, साइकिल या घोड़ा गाड़ी से वहां जाना होगा। गांव के ट्रांसपोर्टेशन अब बेहतर हो गए हैं। बाकी कौन से कॉम्पिटिशन्स हैं? डिस्ट्रिक्ट लेवल कंपटीशन भी है। हाँ सच्ची? हम इस वाले में जा सकते हैं। रुको, नीचे कुछ लिखा है।
स्पेशल थैंक्स टू राइस चिकन राइस। थैंक यू। बहुत ही ज्यादा खट्टा है। ये गलत बात है। ये सारे कॉम्पिटिशन्स अच्छे लेवल के नहीं हैं। इससे अच्छे तो हाई स्कूल में अटेंड किए थे। कोई बात नहीं, ये प्रोविजनल प्रिलिमिनरी कॉन्टेस्ट ही तो है, इतने बुरे भी नहीं होंगे। मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से मैं गारंटी देती हूँ, भरोसा करो। और अब 1-on-1 डिबेट शुरू करते हैं। डिबेटर्स शुरू हो जाइए। हमें इस टॉपिक पर रैशनली सोचना चाहिए। मुझे नहीं लगता इस पर फिर से कोई डिस्कशन की जरूरत है, क्योंकि जो है रीजनेबल है। बिल्कुल नहीं। हाँ, कुछ गलत कहा मैंने? तुम नहीं कैसे कह सकती हो? मैंने बिल्कुल सही कहा है। मुझे पूरा हक है और मैं तुम्हें गलत साबित कर सकती हूँ। किसने कहा कि रैशनैलिटी रीजनेबल है? ये एक पुरानी कहावत है। इसकी शुरुआत हुई थी हेगल की फिलोसॉफी ऑफ राइट से। असली कहावत है जो रैशनल है वही सच है और जो सच है वही रैशनल है। फिर एक फ्रेंच फिलोसोफर सार्टर ने भी कुछ ऐसा ही कहा था, पर यहाँ एग्जिस्टेंस का मतलब हकीकत है और कारण का मतलब रैशनैलिटी है। जो तुमने कहा उससे ये बिल्कुल अलग है। मोरालिटी और सोशल रूल्स के हिसाब से रीजनेबल और रैशनलिज्म बिल्कुल दो अलग चीजें हैं। अनरीजनेबल चीजों को नजरअंदाज करना क्या रीजनेबल है? तो अब बताओ, पहले हमें क्या डिस्कस करना चाहिए? रैशनैलिटी से शुरू करें? ये लोग कितने वीक हैं। ताओ, हम जिसमें पार्ट ले रहे हैं वो बोरिंग तो नहीं होगी ना? शायद नहीं, इससे भी बदतर हो सकते हैं। इधर आइए, सब इधर आइए और कूपन्स ले जाइए। वेलकम टू द वेंचरिंग कंट्री कॉलेज स्टूडेंट डिबेट कंपटीशन। सबसे पहले स्वागत करते हैं इस कंपटीशन के स्पॉन्सर का, मिस्टर कैंग, जो शाशियान स्नैक कैटरिंग के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर हैं, जो यहाँ से 50 मीटर की दूरी पर है। वो अब कुछ शब्द कहना चाहेंगे। जब हम डिबेट की बात करते हैं तो हमें हमारे खाने के बारे में पहले सोचना चाहिए। क्यों? क्योंकि खाना ही इंसान की सबसे पहली जरूरत है। सही कहा ना? हाँ। चाइना में स्टेट गवर्नमेंट का अगर एग्रीकल्चर नींव नहीं होता तो क्या ये डायरेक्ट डिनाइल है हमारी इकोनॉमिक फाउंडेशन के लिए? यही तो हमारे विकास का नींव है। तो क्या तुम इस बात को झुठला रहे हो कि हमारा इकोनॉमिक बेस हमारा सुपर स्ट्रक्चर डिफाइन करता है? आज से पहले नूडल्स कप पर डिबेट स्टार्ट हो, मैं आप सबको यही बता देना चाहता हूँ कि आप सब जिंदगी में बहुत मेहनत करो और एक नूडल जैसे बने सुंदर, सुगंधित, स्वादिष्ट, सूसी तरह। ये सारी क्रिएशंस जो आपने अभी मेंशन की हैं, उन सब का एक एक्सप्लिसिट डेफिनेशन है। तो क्या ये शुरुआत से है या हम इंसानों ने बनाई है? अगर कई सालों बाद मानव जाति खत्म हो जाएगी तो हम इन्हें कैसे समझाएंगे? उन्हें हमसे ज्यादा जगह क्यों मिली? हमें कुछ करना चाहिए। चार कॉपीज प्लीज। हाँ? लगता है तुम्हारे दिमाग के साथ साथ तुम्हारे हाथ भी काम नहीं करते। मुझे तो बस तुम्हारी टीम को एक काम देना था। हमारे पास और भी काम है। हमें कंपटीशन की तैयारी करनी है। कौन सा कंपटीशन? तुम जिन कॉम्पिटिशन्स में भाग ले रहे हो वो काफी आसान है। तुम हमें नीचा दिखाने के लिए ऐसे कंपटीशन में भेज रहे हो ना? तुम लोगों का बस एक ही काम है, टीम 1 के लिए पॉइंट्स इकट्ठा करना। तुम्हारी काबिलियत के हिसाब से अगर तुम्हें पॉइंट्स चाहिए तो तुम यही डिजर्व करती हो। शायू, शांत हो जाओ, अपनी भावनाओं पर काबू रखो, शांत हो जाओ। ये मैं कर दूंगा। मैं करूंगी। 4 कॉपीज चाहिए ना? तुम यही रुकना, मैं अभी लाती हूँ। ये रही आपकी कॉपीज। जाने दो। टीम 2 के कैप्टन, मैंने तुम्हारी टीम के लिए अगले स्टेज के कॉम्पिटिशन्स की लिस्ट मेल कर दी है।
तीसरी है फ्रॉग कप डिबेट और छठवीं है चॉकलेट प्लेनेट कप डिबेट। इस डिबेट में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। क्या कहा तुमने? हम भी उसमें पार्ट लेना चाहते हैं जिसमें तुम ले रहे हो। ऐसा नहीं हो सकता क्योंकि तुम इसके लिए काबिल नहीं हो। किसने कहा ऐसा? मैंने कहा। कोई प्रॉब्लम है? हाँ बिल्कुल है। अगर खुद की बेइज्जती करवाना चाहते हो तो दोपहर में रिएक्शन ट्रेनिंग में आ जाना। रिस्पॉन्स ट्रेनिंग के दौरान दोनों टीम्स को एक दूसरे के ओपिनियंस को गलत साबित करना होगा और सामने वाली टीम को तुरंत उसका जवाब देना होगा। अब तुम रैंडमली एक टॉपिक चुन सकते हो। डिबेट का टॉपिक है चुप्पी सबसे बेहतर है। स्टार्ट। ये दुनिया बहुत कॉम्प्लिकेटेड है और जिंदगी बहुत हार्ड है और कोई भी भाषा इसे समझाने में सक्षम नहीं। ऑब्जेक्शन। भाषा की मदद से इंसान एक दूसरे से बातचीत करता है जिससे मजबूत समाज बनता है। एक समाज के मजबूत होने से सारी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो जाती, कई बार चुप रहकर हल निकालना होता है। कौन सी प्रॉब्लम्स है जिनका सॉल्यूशन चुप रहकर निकलता है? फिर से बोलो। टाइम खत्म। फिर से स्टार्ट। खामोशी बातचीत बंद करने का संकेत है, बात न करना गलत है। हर बार चुप्पी का मतलब खामोशी नहीं होता। हर बार शब्दों से अपनी बात कहना जरूरी नहीं होता है। कभी कभी बातें आंखों से भी समझनी चाहिए और आंखें कभी कभी प्यार भी जताती हैं। प्यार खत्म हो जाता है लेकिन दौलत हमेशा साथ देती है। लेकिन ऐसा लगता है इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है। तुम प्यार को लेकर सवाल नहीं उठा सकती क्योंकि तुम्हें पता ही नहीं कि प्यार होता क्या है। तो फिर अंगूर खट्टे हैं क्योंकि मैंने 2 लड़कों को डेट किया है और तुमने? एक मिनट। टाइम अप। शांत हो जाओ, मैं दिखाता हूँ इसे। तुम्हारा टॉपिक है दुनिया संयोग से चलती है या सर्टेनिटी से। तुम जाओ। स्टार्ट। ये दुनिया इत्तेफाक है। अगर क्राइटेरिया से चलती है तो उसके सपोर्ट में मेरे ओपोनेंट का एग्जांपल दे सकते हो क्या तुम? बताओ मुझे। एग्जिस्टेंस एब्सोल्युटली सर्टेन है। तुम कॉन्सेप्ट को बदल रहे हो। तुम्हारे हिसाब से दुनिया और अस्तित्व में कोई फर्क नहीं। तुम्हारा कहना है कि अस्तित्व में तुम बिलीव ही नहीं करते। ये सब बकवास है ना। ये दुनिया इत्तेफाक से चलती है क्योंकि सबका अलग अलग फंडा होता है, अलग अलग हादसे बार बार होते रहते हैं सबके साथ। जैसी करनी वैसी बननी। तुम्हारा जैसा एक आदमी ही सोच सकता है कि दुनिया कॉम्प्लिकेटेड है। तुम्हारा डीमन दे लाप्लास के बारे में क्या विचार है? डेमन द लाप्लास ये ऐसा डेमन है जो दुनिया की सारी इन्फॉर्मेशन लेकर उसका भविष्य बनाता है और क्वांटम मशीन्स ने साबित किया है कि ऐसा कुछ भी मुमकिन नहीं है। छोटी छोटी दुनिया में टाइम का कोई भी मतलब नहीं है। प्रेडिक्शन हम कर भी कैसे सकते हैं? मैं तो नहीं करता। अगर तुम करते हो तो बताओ मुझे। तुमने पहले कहा था कि हादसे का बार बार होना इत्तेफाक है, पर अगर टाइम का कोई मतलब ही नहीं है तो इत्तेफाक भी कैसे हो सकता है? क्या ये बात साबित नहीं कर रही कि वक्त का आखिर कोई मतलब ही नहीं होता? संयोग एक बड़े पैमाने का कॉन्सेप्ट है। जैसे कि अपने पॉइंट्स रखता हूँ पर मैं नहीं जानता कि तुम मुझे आगे से जवाब कैसे दोगे। पर ये तो जानना आसान है कि तुम हारने वाले हो। टाइम खत्म। देखा, मैंने प्रेडिक्ट किया था तुम हार जाओगे। नंबे, एक ब्रेक ले लो। इन्हें मैं देखती हूँ। शांत हो जाओ जानसी, कोई बात नहीं, ऐसा हो जाता है, कोई बात नहीं। अरे हो रहा है यार, हम हराएंगे। सुनो, मुझे समझ में नहीं आ रहा तुम्हारे और ल्यूयांसे के बीच में प्रॉब्लम क्या है? मैंने अपना प्यार खो दिया। चली गई वो। लव ट्रायंगल था। दिल टूटा है मेरा। ओह, भूल जाओ उसे। तुम उसे डिबेट में नहीं हरा सकते। और तुम भी तो हार गई गिन्नैन से। अब ये सब कहने का क्या मतलब है? बहुत मुश्किल है ये सब। इससे फर्क नहीं पड़ता हम हारे या जीते, पर ये मायने रखता है कि हम अपनी गलतियों से क्या सीखे। ट्वांजी, हाँ, तुम्हें अपने कंक्लूजन सुधारने की जरूरत है। कंक्लूजन्स? मैं फर्स्ट डिबेटर रहूंगी। नानबे और शाओयू एक अच्छी टीम है, तो वो सेकंड और थर्ड डिबेटर होंगे। तो तुम्हें मुझसे नहीं होगा। तुम लोगों ने देखा ना मेरी परफॉर्मेंस कैसी थी। क्या तुम श्योर हो कि मैं फोर्थ डिबेटर बनूं? मेरे ख्याल से
हमें किसी काबिल डिबेटर को ढूंढना चाहिए। ये सब क्या इतना आसान लग रहा है क्या? मैं शाउसा से बात करूंगी, तुम बस अब कंपटीशन की तैयारी करो। कहाँ जा रहे हो तुम दोनों? क्लास अभी खत्म नहीं हुई है। नहीं हुई है? सॉरी यार। सॉरी चलो बैठो यार। लेकिन मैंने तो बेल की आवाज सुनी थी। हाय हाय। वेल, टीचर अटेंडेंस ले चुकी है। बॉयज एंड गर्ल्स, CET 4 हमारे सर पर है। आपकी तैयारी के लिए हर एक मिनट कीमती है। मैं डरा नहीं रही हूँ, पर आप सब जितना जल्दी इसको पास करेंगे उतना बेहतर होगा। पढ़ाओ ना मुझे। मेरे पास वक्त नहीं है, मैं पहले से किंग और तुआंजी को पढ़ा रही हूँ। मुझे भी पढ़ा दो प्लीज, पढ़ा दो ना। मेरे पास टाइम नहीं है। मेरी मदद करो प्लीज, मेरी मदद करो प्लीज। करो ना, करो ना। ओके ओके अरे करो। हाँ करती हूँ। 99 डायरेक्टर ली सर, मुझे पता है कि मैं क्लास के लिए लेट। चलो ठीक है, ये सब छोड़ो। मैं चाहता हूँ तुम अपने रूममेट मानान पर नजर रखो। ध्यान रखना कि वो CET 4 का एग्जाम दे। पिछली साल भी ऐसे उसने एग्जाम नहीं दिया था। पिछले साल भी एग्जाम नहीं दिया? उसके साथ बुरा एक्सपीरियंस हुआ था क्या? बुरा एक्सपीरियंस तो तब होगा ना जब वो एक बार भी एग्जाम दे। उसने आज तक एग्जाम नहीं दिया। ओके, मैं उस पे नजर रखता हूँ। एक सेकंड, तुमने अभी क्या कहा था? लेट कौन? नहीं आप ही खाओ, मुझे नहीं खाना है। निकलता हूँ सर, बाय। स्कूल से निकाल दिया? इन्हें बेचकर पैसे कमाऊंगा। पर ये तो बहुत अच्छी चीज है, इसे क्यों बेचना है तुम्हें? तुम कैट 4 का फॉर्म भर दो और इस साल पास हो जाओ प्लीज। बहुत हुआ। डायरेक्टर ली ने भेजा है तुम्हें। मेरे लिए फॉर्म भर दो ना भाई, वो मुझे परेशान कर रहे हैं। ओके, मैं तुम्हारा फॉर्म भर दूंगा। मैं अपना स्टूडेंट नंबर भूल गया। तुम 5 साल से यहीं पे हो, स्टूडेंट नंबर भी भूल गए? अगर कुछ याद रख पाता तो 5 साल से यहाँ क्यों होता? अपना आईडी नंबर बताओ। मुझे 10 डिजिट का स्टूडेंट नंबर याद नहीं, 18 डिजिट का आईडी कैसे याद रहेगा? मजाक लग रहा है? ठीक है, मैं कुछ करता हूँ, तुम्हारा अच्छा दोस्त होने के नाते। तुम्हारा जो मन करे वो करो। हाँ ठीक। ये सब बेचने में मेरी मदद करो, मुझे और भी कुछ काम है। ये बेचू किसको ये सब? स्कूल गेट के पास कबाड़ी वाला ये सब खरीदता है।写一首情歌给你，唱不出
写一首情歌给你，唱不出委婉待续。我把你的气息，你的谦虚，统统都删